वेलकम टू माय चैनल द दृश्य मोमेंट। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। तो आज हम इस चैनल पे एक ऐसे स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लोगों को किसी आवास योजना के नाम पर, व्हीकल योजना के नाम पर लोगों को 40% से लेकर 60%, 70%, 90% तक का डिस्काउंट दिलाने का वादा करती है। उनके वेबसाइट का नाम है राधा स्वामी, जो कि एक एनजीओ के रूप में रजिस्टर्ड है, राधा स्वामी संस्थान पे, जो कि इनके वेबसाइट के अनुसार किसी भी राधा स्वामी वाहन योजना में अगर आप गाड़ी वाड़ी खरीदते हैं तो 40% का ग्रांट सब्सिडी देते हैं और बाकी 15% से 20% का डिस्काउंट, 15% से 20% का डाउन पेमेंट करा लेते हैं और बाकी ये बोलते हैं कि 100% आपका इंटरेस्ट फ्री EMI वो अपने भरेंगे। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि उसमें हम जो लोन करेंगे वो आपके नाम पे करेंगे, बाकी EMI हम भरेंगे। ऐसे इनका कुछ प्रोसेस है। इनके वेबसाइट के अनुसार इस संस्थान के फाउंडर दीपक शर्मा, जो कि 2010 में पटना से इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और जो कि ये अपने आप को इस संस्थान के प्रेसिडेंट और बाकी दूसरे लोगों को वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरी हेड भी बना के रखा हुआ है, जो कि अपने आप को ये बोलते हैं कि ये सोशल रिफॉर्मर है। पहले एक टीचर थे, अभी लगभग वो 12 से 15 स्टेट में हमारे इंडिया के काम कर रहे हैं। इनके वेबसाइट पे जो भी इनके रजिस्ट्रेशन आईडी इन्होंने बस एक डाला हुआ है, तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे काम कर रहे हैं और कैसे इतनी बड़ी संस्था को रन कर रहा है, जो कि करोड़ों के लाखों को तो छोड़िए, तो करोड़ों के मतलब के लोगों से फंड ले रहे हैं और उनको मैनेज कर रहे हैं। कैसे बाकी लोगों का डिस्काउंट देकर फिर उन लोगों का रीपेमेंट EMI में कर रहे हैं, ये भी चीज़ एक सवाल उठता है कि हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों पर देख नहीं रही है और ये कैसे इतनी मस्त काम चला रहे हैं अपने पब्लिक डोमेन में। जैसे कि इन्होंने ऑडिट फाइल करना होता है, उनका बैलेंस शीट इनका अवेलेबल नहीं है, जो कि एक आम एनजीओ को अपने ट्रांसपेरेंसी को रखने के लिए वो नॉर्मली ये चीज़ करते हैं कि अपने बैलेंस शीट को अपडेट वहाँ पर दिखाते हैं। जैसे कि ATG का उन्हें एक सर्टिफिकेशन होता है 12 ATG का, वो भी लोगों को उससे फ़ायदे मिलते हैं कि 50% का टैक्स पेयर को उसमें रिफंड मिल जाता है। ये चीज़ भी इनके वेबसाइट पर मतलब विजुअल नहीं है, जो कि एक प्रकार से हमें लगता है कि अगर कोई इनके थ्रू कर रहा है, कोई अगर स्कीम का फ़ायदा उठा रहा है तो आगे चल के वो काफ़ी परेशानियों में फंस सकते हैं। इनका प्लान कुछ इस तरह है कि ये लोन आपके नाम पे करेंगे, EMI, डाउन पेमेंट और प्रोसेसिंग फीसें जो आपसे ले लेंगे और क्या बोलते हैं कि हम जो भी उसके बाकी के EMI बनेंगे 4 साल, 5 साल, 6 साल में वो करवा देंगे, बोलेंगे कि हम उसको EMI के रूप में पे करवाएँगे। लेकिन ये EMI कभी भी बनवाते हैं तो लंबे समय के लिए बनवाते हैं, जैसे 5 साल, 6 साल, कभी भी नहीं बोलेंगे कि हम 1 साल के लिए EMI बनाएँगे, हमेशा 6 साल, 8 साल, 10 साल के लिए बनवाएँगे, जिससे इनको कम पे करना पड़े। तो यहाँ पर एक बात ये भी सोचने में आती है कि अगर इन्होंने अपना सपोर्ट बंद कर दिया, अगर कभी इनका फंड्स रुक गया, EMI नहीं आया, तो हमारा एक तो सिबिल हिट होगा, उसके बाद पेनाल्टीज अलग से लगेंगे, ये सब कस्टमर पे होगा, कस्टमर के ऊपर झेलना पड़ेगा। नॉर्मली इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं होता है, जैसे कि गवर्नमेंट में जो फ्लैट डिस्काउंट होते हैं वो मैन्युफैक्चरर दे देते हैं 10%, 15%, या गवर्नमेंट का जो स्कीम्स आते हैं जैसे कि EV सेक्टर में आते हैं, उनमें मिल जाते हैं कि पुराने वाले दो आप और उसके बाद उस पर कुछ ज़्यादा % दे देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ गवर्नमेंट के द्वारा होता नहीं है, लेकिन ये कैसे मैनेज कर रहे हैं ये सोचने वाली बात है इसमें। ऐसा ही एक केस केरला में देखा गया था, जो कि हाफ प्राइस CSR नाम से चलाते थे, जो फ्लैट 50% का डिस्काउंट लोगों को देते थे। बाद में क्या हुआ कि मतलब उनके फंड्स अटक गए थे और लोगों को ज़्यादा लालच के रूप में डिस्काउंट देकर अपनी तरफ आकर्षित करते थे और बाद में ऐसा हुआ कि वो फंड्स सारे के सारे अटक गए, लोग फंस गए इस ज़्यादा से ज़्यादा लालच के रूप में। तो जितना ये सब जानकारी है मैंने भी वेबसाइट से और अपने इंटरनेट से ही निकाले हैं। अगर आप लोग अगर कोई है इसमें तो इसके बारे में और कुछ जानकारी रखते हैं तो मुझे बताएं। बाकी अगर आप लोग इसके थ्रू कोई भी गाड़ी या कोई भी लोन ले रहे हैं तो कुछ नॉर्म्स होते हैं वो आप ज़रूर फॉलो करें। जाए तो सबसे पहले उनके एनजीओ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगे, जो कि उनके दर्पण, जो हमारे गवर्नमेंट का दर्पण में आईडी होते हैं URL, उन पे रजिस्टर्ड होने चाहिए। दूसरा होता है 12 ATG सर्टिफिकेशन, जो कि लास्ट 3 ईयर का ऑडिटेड होने चाहिए। और एक हमारा होता है CSR 1 अगर क्लेम करते हैं तो, और एक होता है डीलर का MOU, जो कि वो रिटर्न में होनी चाहिए कि जो भी अगर ये EMI नहीं भरेंगे तो बाकी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होगी, हमारी नहीं होगी, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि वो ऐसे कोई देते होंगे। अगर कोई भी दोस्त मित्र देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर उनके पास कुछ ऐसा है कि
उन्हें रिटर्न में मिला है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताएं। और एक बैंक की तरफ से ये भी डिटेल्स आप उसमें मैनेज मेंटेन करवाएं कि ये इनका जो ईएमआई हो ऑटो क्रेडिट आपके बैंक अकाउंट में हो जाए, ना कि आपको बार बार हर मंथ क्लेम करना पड़े, जो कि मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। और बाकी आपको कोई भी इसके रिलेटेड समस्या हो रही है तो आप गवर्नमेंट के हेल्पलाइन नंबर पर जरूर इसके रिलेटेड कॉल करें। जैसे एक सीपी ग्राम्स करके पोर्टल होती है जिस पे इसके रिलेटेड आप कोई भी गवर्नमेंट के रिलेटेड इशू हो रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन या जिसकी, तो आप वहाँ पे जाके अपना कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। कि कोई भी भाई लोग हैं जो कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं और लोगों को ज़रूर अवेयर करें कि कितने लोगों ने इस NGO से फ़ायदा उठाया, इस संस्थान से कितने लोगों ने घाटे सहे, कितने लोग इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने लोग फंस चुके हैं और कई लोग इसमें मेंबर बन के भी जुड़ रहे हैं। कोई ना कोई उन्हें बेनिफिट होती होगी, ऐसे तो है नहीं। तो बाकी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैंने बस इसमें कोशिश किया कि ये आखिर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन 14 सालों से चल रही है, लगभग 2010 का रजिस्ट्रेशन है, तो ये काम कैसे कर रही है। और भी आपके पास कुछ डिटेल्स हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और बाकी आपसे भी जानकारी मिलेगी जिससे मैं और भी बेहतर वीडियो बनाऊँगा इस टाइप का रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आगे वीडियो में।